यस, आ जाओ यमन। तुम्हें अंदाजा है मैंने तुम्हें क्यों बुलाया? उस दिन के लिए माफी चाहता हूं ओनर साहब, अपने आप को रोक नहीं पाया मैं। मुझे नहीं पता था कि वो आपका जानने वाला है। भूल जाओ जो भी हुआ। तो अब हमें इस मसले का हल तलाश करना है। जिद का कोई फायदा नहीं है, तुम जानते हो ना। मैं बुरहान साहब को बुला रहा हूं। यहां बैठकर हम सुकून से बात करेंगे, इस मसले का हल निकालेंगे। तुम्हें तकलीफ हो रही है, मैं समझता हूं, लेकिन बात एक बच्चे की है और इस बच्चे को उसके दादा अपने पास रखना चाहते हैं। ऑनर साहब, उस बच्चे का बाप? इस बच्चे के बाप तुम नहीं हो यमन। अब ये बात कबूल कर लो। तुम चाहे जितना भी कहो कि मैं हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। कोर्ट का फैसला उनके हक में होगा। तुम हार जाओगे, समझ रहे हो ना? जी समझ रहा हूं। तुम ऑफिस में ही रहना। बुरहान साहब आ जाएं तो साथ मिलकर इस मसले का हल तलाश करते हैं यमन। ठीक है सर, मुझे इजाजत दें। हेलो बुरहान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूं, शुक्रिया। यमन से बात हो गई। क्या आप अभी मेरे ऑफिस आ सकते हैं? यहीं पर बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया ओनर साहब, मैं इंशाअल्लाह 1 घंटे तक पहुंच जाऊंगा वहां पर। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या कह रहे थे? अपने ड्राइवर से बात की है उन्होंने। वो कह रहे थे यहाँ आकर बात कर लें ताकि ये मसला हल हो जाए। चलें, ये तो अच्छी बात है। क्या अली कमाल को भी लेकर जाएंगे? क्या फिर से झगड़े के लिए मैं लेकर जाऊं उसे? अकेला ही जाऊंगा मैं। ठीक कह रहे हैं, लेकिन बुरहान साहब, हाँ? अगर बच्चे को आज ही घर ले आए तो बच्चियों को कैसे बताएंगे? खैर अब बताना तो है ही उन्हें, कोई रास्ता निकाल लेंगे। क्या करें?